बीज गणित हम लोगों का पहला पाठ, दूसरा का पाठ, तीसरा, चौथा और पांचवा में मिला के 30 अंक आ जाता है। और उसमें ज्यामिति हो गया, मतलब कि 6 पाठ, 7 पाठ, 10 पाठ, 11 पाठ, 20 अंक। और ये त्रिकोणमिति हो गया 8 और 9, ये भी आएगा 20 नंबर के। क्षेत्रमिति आता है लगभग में 18 नंबर का, उसी तरह से सांख्यिकी आएगा 12 नंबर के। अब ये जो लिखा गया जरूरी नहीं कि इतना ही एकदम अबे करेगा, 2-4 नंबर कम बेसी अधिक और ज्यादा हो सकता है, कम और अधिक हो सकता है 2-4 नंबर। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्याएं में प्राकृत संख्या लिख डाल दो तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ चीज है ना। चलो लिख डाल दो तो। वह संख्या जो 1 से शुरू हो, वह संख्या जो 1 से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। हो गया? तो जो भी संख्या 1 से शुरू होगा उसे कौन सा संख्या कहेंगे? जैसे में लिख लेना 1 2 3 4, उसी तरह से अनंतों तक चला जाएगा। जो भी संख्या 1 से स्टार्ट होगा उसे कौन सा संख्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। जैसे में लिख लो, हो गया। दूसरा का लिखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर इसको कहा जाता है। बोलिए पूर्ण संख्या। हो गया? देख लिखो तो वह संख्या जो 0 से शुरू हो, वह संख्या जो 0 से शुरू हो, वह संख्या जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हो गया? जो संख्या 0 से शुरू होगा उसे कौन सा संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जैसे में लिख लो 0 0 1 2 3 4, इस तरह से अनंतों तक चला जाएगा। जो संख्या 0 से शुरू होगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नीचे नोट में लिखो, अब जो लिखवा रहे हैं उसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा। जितना ये लिखा रहा है बेसिक को अच्छा से पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव सब इसी में आता है। नोट में लिखो तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। जो लिखवाए भी हैं इसका पहचान में वही पहचान होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हो गया? अभी अब बताएं, लिखवाएं प्राकृत संख्या में कि वो संख्या जो 1 से शुरू हो जाएगा उसे प्राकृत संख्या, और जब 0 से शुरू होगा उसे पूर्ण संख्या। तो ये वाला देखेंगे सब प्राकृत संख्या इस पूर्ण संख्या के अंतर्गत है ना। जैसे 5 कहेंगे तो 5 इसमें कहीं ना कहीं है ना, और उसी तरह से 10 कहेंगे तो वो भी आएगा इसमें कहीं ना कहीं। लेकिन अगर इसमें से हम 0 ले लेंगे तो ये वाला इसके अंतर्गत नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। चलो आगे स्टार्ट देख लिखो तो सम संख्या। सम संख्या जैसे मैं नंबर 1 बोले थे, क्या बोले थे? मैं सम संख्या डाल देख लिखो। वह संख्या आई के बाद क्या लगाना है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जोड़ देंगे, नहीं हो गया? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो कोई दिक्कत है? दूसरा उसे
सम संख्या कहते हैं, वे लोग उसे सम संख्या कहते हैं। जो लिख ले आओ सब लोग लिखो, लिखना है सबको। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे कौन सा संख्या कहेंगे? जैसे में लिख लो 2 4 6 8 10, इस तरह से 2 4 6 8 10 ना, जीरो सम संख्या नहीं है। वर्षों से 2 से जीरो नहीं कटेगा, 2 से भागा दोगे जीरो में तो जीरो ना आ जाएगा, तो कटना चाहिए 1 बार 2 बार 3 बार में, इस तरह से। तो जवन संख्या 2 से कट जाएगा उसे कौन सा संख्या कहेंगे? सम संख्या। आगे लिखो विषम संख्या। हाँ नहीं, 2 से 1 को कटाओगे तो कटेगा। विषम संख्या डाल देगा, लिखा है विषम संख्या में था। हाँ विषम संख्या में डाल देगा, लिखो वह संख्या, सुबह से तो कौन सी लगी हो? वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा, या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः, लिखो ऐसे, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, अगर पांचवा का बात करते हैं, पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। सुबह से इसमें तो थोड़ा वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। नहीं लिख रही हो? चिल्ड्रन तो जवन संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसे कौन सा संख्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे में 1 3 5 7 9, उसी तरह से अनंतों तक जवन संख्या 2 से कट जाएगा प्राकृत नहीं कटेगा, सॉरी 2 से कट जाएगा विषम, सम और नहीं कटेगा विषम संख्या। चलो तुम खड़ा हो तो धर। 105 सम संख्या है कि विषम संख्या? ठीक है, बैठ जाओ। चलो इसमें नोट में लिखो तो, इसमें नोट में नहीं, लगातार 2 नोट में, व्हाट्सएप पर देंगे, कल हम चेक करेंगे। लगातार 2 सम संख्याओं का मौसा, करना है आप लोग के पास बहुत कम टाइम। लगातार सब ऑब्जेक्टिव में देता है। लगातार 2 सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। देंगे लगातार 2 सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। फिर नीचे नोटे में पढ़ाई है लगातार विषम संख्याओं का मौसा, आएगा हाँ उसी में लिख लो। क्या ना लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है। अगर हम लोग सम संख्या के मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। और विषम संख्या के निकालेंगे तो वो भी लगातार होना चाहिए। जैसे में देख लो, इसमें से कोई भी 2 को ले लो, ये वाला या ये वाला, मान लो इसको ले रहे हैं तो मौसा निकालेंगे तो कम वाला से अधिक में भागा देंगे ना, 4 कम बच गया कितना? 2 ना, इसको घेरेंगे 2 दूना का, यानी कि मौसा कितना हो गया? तो इसका मौसा कितना आ गया? 2। अगर कोई भी 2 को सम संख्या लेंगे, मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा? मतलब कि सम संख्या आएगा। और उसी तरह से विषम संख्या का अगर हम लोग मौसा निकालेंगे तो, जैसे कोई भी ले लो विषम संख्या, जैसे 3 5 ले रहे हैं, 3 से 5 में भागा देंगे तो 3 एकम 3, बच गया 2, 3 एकम मतलब 2 एकम 2, बच गया 1 ना। अब 1 से 1 को घेरेंगे, उतारेंगे कितना को? 2 के, यानी कि मौसा कितना हो गया? 1। यानी कि लगातार 2 को सम संख्या के मौसा 2 और लगातार विषम संख्या के मौसा 1 होता है। चलो आगे लिखो तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। डर दे लिया था वह संख्या, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखो
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसमें कॉमा देगा, लिखो जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, P एवं Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। उसी में लिख लेना जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0। इसमें अथवा करके एक और परिभाषा लिखो तो, अथवा करके वह संख्या, अथवा करके एक और परिभाषा, वह संख्या जो वर्गमूल के बाहर हो, वह संख्या जो वर्गमूल के बाहर हो, नहीं लिख रहा है, वह संख्या जो वर्गमूल के बाहर हो या यदि वर्गमूल के अंदर हो, यदि वर्गमूल के अंदर हो, वर्गमूल के अंदर हो और उसका वर्गमूल और उसका वर्गमूल और उसका वर्गमूल और उसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सके, आसानी से निकाला जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसा संख्या जो वर्गमूल के कोई भी संख्या बाहर आ जाए, जैसे मान लो हो गया 4/3 वर्गमूल के बाहर है ना, या जैसे हो गया 3.14, ये भी वर्गमूल के बाहर है ना, दशमलव में हो, बट्टा में हो, पूर्णांक में, उसे कोई मतलब नहीं है। वो क्या होना चाहिए कि वर्गमूल के बाहर होना चाहिए। वर्गमूल के बाहर कोई भी संख्या आ जाएगा, वह संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। और मान लो कि अगर वर्गमूल में आ गया और उसका वर्गमूल निकाला जा सके आसानी से, आसानी कहने का मतलब क्या, वह होना चाहिए एक प्रकृत संख्या के रूप में, यानी कि पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए। आसानी से कहने का मतलब कि वह पूर्णांक के रूप में होना चाहिए, जिसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल दें। जैसे 16 का वर्गमूल निकाल सकता है ना, अच्छा, तो जिसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं तो उसे कहेंगे कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। 4 का 2 हो जाएगा, उसी तरह से 4 का 2 हो जाएगा। अभी इसका वर्गमूल से बाहर रहेगा, थोड़ा इसको निकालना, जो वर्गमूल में उसी को देखना है कि वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। तो जैसे में लिख लो इस तरह से, कोई भी संख्या दशमलव में आ जाता है, बट्टा में आ जाता है, और अगर रूट में आ जाता है तो उसका वर्गमूल निकालना चाहिए, तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या। अगर मान लो कि इस तरह से भी आता है, अगर वर्गमूल में दशमलव में दे दिया है, लास्ट में इस तरह से दे दिया है, जैसे मान लो 3, 2, 5, इस तरह से अनंतों तक वर्गमूल उसका जा रहा है, मतलब कि दशमलव में हम लोग पॉइंट में दिया हुआ है, तब भी कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यदि कोई संख्या वर्गमूल के बाहर जितना संख्या होता है वो सब क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन एक ऐसा भी संख्या है कि वर्गमूल के बाहर होते भी हुए भी अपरिमेय होता है, तो उसको लिखवाएंगे अपरिमेय के परिभाषा में। तो जो फिर से बार समझ लो, जो भी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहेंगे परिमेय संख्या, या उसको सिंपल से जानने के लिए लिखवाए हैं कि जौन संख्या वर्गमूल के बाहर है उसे कहेंगे परिमेय संख्या, और जौन संख्या वर्गमूल के अंदर है और उसका वर्गमूल निकल जाए तो कौन सा संख्या होगा, परिमेय। चलो तू खड़ा होता, जैसे दे दिया कि 3 बटा में √6 परिमेय संख्या है कि नहीं है, चलो ठीक है। चलो तू खड़ा होता, जैसे दे दिया 3 के पावर -2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या। चलो ठीक है, ये भी। तो कोई भी संख्या वर्गमूल के बाहर दिखाई दे रहा है, समझना है कि परिमेय संख्या है। ये वाला P बटा Q के रूप में कैसे हो जाएगा,
की वाला इसका पावर कितना है -2 है ना। तो जब पावर ऊपर प्लस में इसको नीचे लाए माइनस में नीचे लाए तो क्या हो जाएगा, जब उल्टा किया जाता है तो ये हो जाएगा 1/9 ना। ये हो गया P और ये हो गया Q। तो जब P/Q के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ना। चलो आगे स्टार्ट करके लिखो तो कोई भी संख्या जो वर्गमूल के बाहर है परिमेय है, माइनस में भी होता P। लिखो आगे तो अपरिमेय संख्या, आगे स्टार्ट देखें अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां उसी में लिख लो, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है एवं Q नहीं बराबर है 0 के, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर नहीं है 0, तो वैसा संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और इसमें होना चाहिए Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये अगर आ गया, मान लो कि 3/0 इस तरह से आ गया, तो जब 0 नीचे हो जाएगा, ऊपर P हो गया और नीचे हो गया Q, तो किसी भी संख्या में जब 0 से भागा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, अपरिभाषित। लिखवा दे अथवा में लिख लो, इसमें भी तो लिख लो अथवा करके, वह संख्या अथवा करके लिख लो, लिखो वह संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो, वह संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और उसका वर्गमूल आसानी से न निकाला जा सके, और उसका वर्गमूल आसानी से न निकाला जा सके, आसानी से न निकाला जा सके, आसानी से न निकाला जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि वैसा संख्या जो वर्गमूल के का होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अपरिमेय संख्या हमेशा वर्गमूल के का आएगा, अंदर ही आएगा, और उसका वर्गमूल भी हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे में हो गया √2 और ये हो गया मान लो √3 हो गया, या जैसे हो गया 3/5, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और एक ऐसा भी संख्या है जो वर्गमूल के बाहर होते हुए भी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे में देख लो 3.25, मान लो ये 2 बार हो गया, फिर 5, ऐसा कोई भी संख्या आता है वो वर्गमूल के बाहर होते हुए भी कौन सा संख्या आता है, अपरिमेय। देखो कैसे हुआ है, जैसे 3.2, फिर ये वाला 5 एगो है, आज 2 कब हो गया, फिर 5 एगो, 2 3 गो, फिर 5 एगो, 2 4 गो, फिर ऐसे कोई भी संख्या आ जाएगा, वह कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे में सब उतार लो, और पाई भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का जो मान होता है वो परिमेय हो जाता है, ध्यान रखना चाहिए। पाई जो है वो अपरिमेय है, और पाई का मान जो 22/7 होता है, या 3.14, ये सब क्या है, परिमेय है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा देता रहता है ना नोट में। एक परिमेय और नोट में ये सब ऑब्जेक्टिव में देता है,
एक परिमेय और एक अपरिमेय का, एक परिमेय और एक अपरिमेय का, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भागा, सब लिख लो। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भागा अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भागा क्या होता है? अपरिमेय होता है। जैसे में देख लो कैसे होता है। चलो देखो ध्यान से, तो जैसे दे दिया कि एक बोला गया है परिमेय ना, जैसे एक परिमेय में 2 ले लिए, एक अपरिमेय संख्या मान लो कि √3 ले लिए, इसको जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा ना। तो जब इतना ही रह जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल नहीं करेगा, तो ये कौन सा संख्या बन गया? अपरिमेय संख्या। उसी तरह से इसको घटाएंगे भी तो क्या बन जाएगा? तो घटाएंगे भी तो ये वाला इसी तरह से रह जाएगा, क्योंकि 2 जाति का नहीं जुटता है। ये कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय। अगर गुणा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3। तो फिर इस √3 का तो वर्गमूल नहीं निकला, यह कौन संख्या हो गया? अपरिमेय। उसी तरह से अगर भागा देंगे तो भागा भी देंगे तो क्या हो जाएगा? √3 आ गया। अगर परिमेयकरण भी करेंगे तो रूट में बचिए जाएगा, परिमेयकरण भी करेंगे तो रूट का रूट रह जाएगा। जैसे देख लो √3 बटा में √3 कितना जाएगा? 3 ना, फिर तो √3 बच गया ना। तो गुणा करेंगे, भागा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, अगर परिमेय या परिमेय तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे में उतारो इसको, चलो उतार लो, जैसे में उतार लो ये वाला। परिमेय के जोड़ घटाव गुणा भागा सब होता है अपरिमेय। दूसरा नंबर लिखो, दो परिमेय संख्याओं का नोट में दूसरा लिखा, हाँ नोट में दूसरा नंबर। 2 परिमेय संख्याओं का, 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा, 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा परिमेय होता है। 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा परिमेय होता है। हो गया? जैसे मान लो कि 2 को कोई परिमेय संख्या ले लेंगे, उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भागा करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका आएगा परिमेय। जैसे में देख लो, दो को परिमेय संख्या ले लेंगे। जैसे मान लो कि एक 8 हो गया, एक ले लिए मान लो कि 2, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये कौन सा संख्या है? परिमेय हो गया ना। अगर मान लो कि घटाएंगे तो ये भी कौन सा संख्या हो गया? परिमेय हो गया ना। अगर मान लो कि गुणा करेंगे तो ये भी परिमेय हो गया। अगर भागा भी देंगे तो ये भी क्या हो गया? परिमेय ना। तो अगर 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भागा करेंगे तो क्या होगा? परिमेय संख्या। उतार लो जल्दी, बेसिक पढ़ लोगे, उसके बाद में क्वेश्चन बनने में तुरंत खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है। हो गया ये वाला? हाँ, जितना लिखवाए कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत पीट पीटेंगे, इसलिए याद रखना है जितना लिखवा रहे हैं। नंबर लाना है अच्छा नंबर, तो जो लिखवा रहे हैं उसको याद कर लो। फालतू चीज कुछ भी नहीं लिखाया जाएगा। जो परीक्षा में आने वाला है और जिसको एकदम काफी जरूरी है उसी को केवल पढ़ाया जाएगा। हाँ? बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा, लेकिन जितना लिखवाएंगे उतना याद करना होगा और मन से पढ़ना होगा। चलो नोट तीसरा लिखो तो, हाँ? नोट तीसरा लिखो, नोट तीसरा लिखो, लिखो
लिखो दो अपरिमेय संख्याओं का, नोट तीसरा में, दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा, जोड़ घटाव गुणा भागा, जोड़ घटाव गुणा भागा हो गया। परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। क्या लगाना है? देखते हैं, कॉपी पे देखना है, अच्छा से बनाना है। हमको दो सीखना है। अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा, किसी भी तरह से सीख- परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। हो गया। जैसे देख लो, इसी से क्वेश्चन देता रहता है कि दो गो अपरिमेय संख्या जोड़ाई तो का हुई, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों। जैसे में देख लो, दो गो परिमेय ले रहे हैं संख्या, अपरिमेय ना, जैसे मान लो कि दो गो अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, मान लो कि ये हो गया 3√2 और ये हो गया मान लो √2, दोनों अपरिमेय संख्या है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 गो √2 या 1 गो √2, 4 √2। ये कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय ना। 1000, 2000, 5000 पूरा कॉपी नहीं कर लो। ये √2 3 गो है, √2 1 गो, तो जोड़ लेंगे तो 4 √2। ये हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन बात लिखवाएं कि परिमेय भी होता है, तो जैसे में देख लो, जैसे मान लो कि ये इस तरह से ले लिए, 3 माइनस √2 ले लिए, देखो ध्यान से, अगर मान लो कि 3 माइनस √2 ले लिया, 1 गो √2 ले लिए, ये भी कौन सा संख्या है? अपरिमेय ना है कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ये माइनस √2 और प्लस √2, तो ये कट जाएगा ना, कट के क्या बन गया? यानी कि अगर दो को हम लोग अपरिमेय को जोड़ेंगे भी या घटाएंगे भी या गुणा भी करेंगे या भागा भी देंगे तो या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा अपरिमेय अपरिमेय दोनों होता है। जैसे में उतार लो जल्दी, जैसे में उतार लो इसको, वहाँ पर देखिए ना, है 4 तो परिमेय संख्या है, 3 अपरिमेय है। अरे तो ये वाला परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो जब अपरिमेय अभी लिखवा है ना कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा का, परिमेय और अपरिमेय के गुणा करेंगे तो परिमेय ना आएगा। हो गया ये वाला। चलो लिख लो, आगे लिख लो, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, यही इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में। टाइम देखो तो कितना है? 4 बजने में 10 मिनट, 4 बजने में 10 मिनट। चलो आज थ्योरी खत्म हो जाए। वास्तविक संख्या लेके डर था, लिखो तो, परिमेय और अपरिमेय संख्या के, वास्तविक संख्या में लिखे डर था, परिमेय और अपरिमेय संख्या के मेल को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। हो गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। यानी कि कोई भी संख्या होगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, या परिमेय या अपरिमेय, सब संख्याएं पूर्ण वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे देख लो ध्यान से, लिखवाया क्या गया है कि परिमेय और अपरिमेय के मेल को, परिमेय और अपरिमेय के मेल को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के दोनों के मिला देंगे, कोई भी हो जाए,
या तो परिमेय हो या अपरिमेय, उसे कहेंगे वास्तविक संख्या। जैसे मान लो कि 5 हो गया, यह कौन सा संख्या है? परिमेय। तो परिमेय है मतलब क्या होगा? जैसे √2 हो गया, ये कौन सा संख्या है? ये कौन सा संख्या हो गया? वास्तविक संख्या। जैसे मान लो कि ये वाला 2 ले लिए, ये परिमेय संख्या है ना, और सम संख्या भी है। 3 माइनस रूट में तो वास्तविक संख्या है, परिमेय भी है और इसमें अपरिमेय भी है, और साथ ही अपरिमेय संख्या भी है। वास्तविक भी संख्या है और अपरिमेय भी संख्या है। काल्पनिक संख्या माइनस में रहता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। और इसको जाकर हम लोगों को पढ़ना है 11th क्लास में। इसका वर्गमूल होता है आयोटा, यानी कि रूट माइनस आई माइनस 1 का वर्गमूल होता है आयोटा। वो जहाँ आयोटा इसको पढ़े था आई के बराबर, इसमें नहीं पढ़ना है। हाँ, इंटर क्लास क्या 5i जिसको आयोटा पढ़ा जाता है। हो गया ये वाला? तो जल्दी लिखो, 2-3 और बचा है, खत्म हो जाए। हो गया, लिखो तो आगे। ये वाला हो गया ना वास्तविक संख्या का। जैसे मैं कहूँ उतार लो, लिखो आगे। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या ये काफी इम्पोर्टेंट है। भाज्य संख्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहला भाज्य संख्या इंग्लिश में भाज्य संख्या का लिखित डाल दो तो। भाज्य संख्या का लिखित डाल दो तो। वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए। एक तथा स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। हो गया? जैसे में लिख लो, उसको पहले लिख लो, उसके बाद में तब समझाएंगे। जैसे में लिख लो, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, कम से कम इतना लिख लो। 4 के पढ़ा, चलो उतार लो तो। जैसे में वाला उतार लो। उतार लो सब बताएंगे, पहले उतार लो। भाज्य संख्या हो गया। जैसे उतार लो, लिख लो। अगला स्टार देखे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। सबका समझाएंगे, पहले लिख लो। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या क्या लिखो तो। वह संख्या रूढ़ वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। एक तथा स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
मॉर्निंग। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और बोला हो गया? यानी कि अब समझ रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे समझो, इसमें ऑब्जेक्टिव हमेशा देता रहता है भाज्य भाज्य में। पहले जैसे लिख लो तब समझाएंगे। जैसे में लिख लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और हो जाएगा 23, 29 और इसी तरह से बहुत सारा हो जाएगा। पहले उतार लो, उसके बाद में समझाएंगे। सब भाई जितना लिखा है सब उतारना है। हो गया? चलो देख लो तो ध्यान से। पहले उतर गया ना, नोट में इसके लिख लो। पहले नोट में लिख लो। एक न तो भाज्य संख्या है, नोट में एक न तो भाज्य संख्या है हो गया ना, हो गया ना, और न ही अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। आ गया तब लिखो। अभाज्य संख्या, एक भाज्य और अभाज्य दोनों में से कुछ भी नहीं है। आप समझ लो ध्यान से, तो यही ना संख्या है। चलो देख लो ध्यान से। तो अब यहाँ पे भाज्य और अभाज्य में ध्यान से समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमेशा देता रहता है भाज्य और अभाज्य में। बनाने के लिए तो परिभाषा बोले हैं कि एक और स्वयं, स्वयं मतलब जिसको ज्ञात करना है उसको छोड़ के दूसरा से कट जाएगा तो भाज्य, नहीं कटेगा तो अभाज्य। जैसे एक को देखेंगे तो एक कुछ भी संख्या नहीं है, मतलब भाज्य और अभाज्य में ये दोनों नहीं। अभी नोट में लिखवाए ना कि एक भाज्य और अभाज्य नहीं है। दो देखेंगे तो परिभाषा बोला गया है कि ना तो एक से कटाना है और ना ही स्वयं मतलब दो है ना, इससे भी नहीं कटाना है। इसको छोड़ के किसी दूसरा से कटाएंगे, कट जाए तो भाज्य, ना कटे तो जैसे एक या दो के छोड़ा के कटाएंगे किसी भी संख्या से तो नहीं ना कटेगा। या कौन सा संख्या हो जाएगा? अभाज्य। उसी तरह से तीन को देखेंगे, एक से भी नहीं कटाना है, तीन से भी नहीं कटाना है। अब जैसे जो भी संख्या है उससे किसी से भी कटाएंगे तो कटेगा ही वाला, कौन संख्या हो जाएगी? उसी तरह से चार, एक से नहीं कटाना है और चार से नहीं कटाना है, लेकिन ये कैसे कट जाएगा? दो से कट जाएगा, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा? भाज्य। उसी तरह से ये पांच हो गया, एक से नहीं कटाना है, पांच से नहीं कटाना है, फिर उसके बाद में किसी से नहीं कटेगा, छह कट जाएगा ना। कैसे कट जाए? दो और तीन से। उसी तरह से नौ है, एक से भी नहीं कटाना है और ना ही नौ से कटाना है, लेकिन ये तीन से कट जाएगा। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे ज्यादातर सोचता है कि जो सम संख्या है वो भाज्य होगा, जो विषम संख्या है वो अभाज्य है, लेकिन उस तरह से याद नहीं रखना है। इतना याद रखना है कि एक या स्वयं के छोड़ के दूसरा से कट दी तो भाज्य, ना कटी तो अभाज्य। चलो तू खड़ा हो जाता। 99 भाज्य संख्या का भाज्य संख्या। क्या झूठ बोल रही है? 99 भाज्य संख्या का भाज्य संख्या। क्या झूठ बोल रही है? ठीक है, क्योंकि अगर 3 से भागा देंगे तो ये वाला कट जाएगा ना, 11 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। चलो तू खड़ा हो जाता। 129 भाज्य संख्या का भाज्य संख्या कैसे कट जाएगा? ठीक है, जवन संख्या एक या जवन देले बा उसको छोड़ा के दूसरा से कट जाए तो भाज्य, ना कटेगा तो नोट एगो लिखवाए ना, नोट उससे नीचे लिख लो। हाँ, प्रथम भाज्य संख्या 4, नोट में लिख लो, ये सब ऑब्जेक्टिव में देता है हमेशा। प्रथम भाज्य संख्या 4 तथा प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। प्रथम भाज्य संख्या 4, यहाँ पर देखेंगे पहला भाज्य संख्या 4 आइल बा, प्रथम भाज्य संख्या 4 और प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। देख लो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहला भाज्य संख्या क्या है?
आया भाज्य क्या है, ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव देता है तो फिर याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे, लेकिन क्या जैसे सोचता है कि दू है तो दू भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे जब नहीं पढ़ोगे तो पता होगा ना तुम लोग, यही सोचता होगा कि दूध है तो वो भाज्य संख्या, लेकिन पहले ही से पता था कि भाज्य संख्या है। तो एक और स्वयं को छोड़ के जब कटेगा वही भाज्य होगा, नहीं कटेगा तब भाज्य होगा। एक और लिख लो स्टार्ट देकर लास्ट वाला, लिख लो 100 अभाज्य संख्या। नहीं आगे स्टार्ट देखे 100 अभाज्य संख्या। हो जाए मुझे खत्म हो गया, खत्म हो गया। 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या। डाल देगा, लिखो तो यदि दो संख्याओं का, डाल देगा, यदि दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं का मौसा एक हो, यदि दो संख्याओं का मौसा एक हो, यदि दो संख्याओं का मौसा एक हो तो वे दोनों संख्याएं, तो वे दोनों संख्याएं, तो वे दोनों संख्याएं आपस में सभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो वे दोनों संख्याएं आपस में अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। हो गया। अगर कोई संख्या आ जाता है और उस दोनों का मौसा एक आ जाता है तो वो दोनों संख्या कौन सा संख्या होगा, अभाज्य संख्या। जैसे भी नीचे लिख लेना, बोलने नहीं आता तुम लोग, ऐसे बोलना चाहिए ना, बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। 6 या 18 लेवो तो होगा। तो ऐसा संख्या जो है ना कि मौसा निकालने पर, मौसा लसक के बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले ये वाला जान जाओ कि जिसको मौसा निकालेंगे और उसका मौसा एक आ जाएगा उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। होता तो जैसे मिलता, चलो देखो आगे। HCF गुणे इस चैप्टर का ये सब, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लिखवाएंगे सब। HCF को क्या कहा जाता है और HCF को क्या कहा जाता है, यानी कि महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। और यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि मौसा जो ज्ञात किया जाता है, मौसा जब हम लोग जब भी ज्ञात करेंगे वो अधिकतम होता है, और लौसा जो होता है न्यूनतम जब कहेगा तबे ज्ञात करना है इसको। जैसे इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरह से लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि उच्चतम हो जाता है, और ये लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूनतम ना। HCF बराबर सूत्र हो गया। एक और सूत्र हो जाएगा तुम्हारा A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान होता है 0 से बड़ा और बराबर तथा 20 से, चलो देख लो ध्यान से, जहाँ A बराबर होता है BQ प्लस R और जहाँ पर R का मान होता है 0 से बड़ा और बराबर तथा 20 से छोटा। और ये कौन सा नियम है, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। और देख लो ध्यान से, यूक्लिड वैज्ञानिक था, उसने क्या किया कि ये वाला सूत्र भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल,
इसी सूत्र को विस्तारित रूप से करके क्या बना दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये वाला उतार लो, पहले उतार लो, उतार लो। यूक्लिड ने भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल सूत्र को विस्तारित रूप से उसको बनाकर ए बराबर बी क्यू प्लस आर का दिया, जहाँ आर का मान होता है 0 से बड़ा और बराबर तथा बी से हो गया। उसी में इस तरह से लिख लेना। जिसका एग्जाम में नहीं आएगा, इसका एग्जाम में आएगा। वो 12th क्लास का लड़का है। चलो देख लो, जब भी हम लोग भागा देते हैं तो इसमें इसके अंदर भाज्य रहता है, भाजक, और ये भागफल शेषफल। इसको इस तरह से भी दर्शाया जाता है, पी एक्स बराबर, और ये हो जाएगा आर एक्स, ये हो जाएगा बोलिए सर, हो गया, इसका भी हो गया, सब हो गया। चलो लिखो तो, बोलिए यदि परिमेय सर जी। नोट हाँ? नोट नहीं, आगे आगे लिखो सूत्र। हाँ? यदि परिमेय P बटा Q में, यदि परिमेय P बटा Q में, P बटा Q में Q का अभाज्य गुणनखंड P बटा Q में, P बटा Q में Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। यदि P बटा Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, n या Q के अभाज्य गुणनखंड में, या Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, 2 हो या 5 हो। Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 हो, 5 हो या दोनों हो, तो वे संख्याएं शांत होगी, तो वे संख्याएं शांत होगी। जैसे देख लो, अगर कोई संख्या दे दिया है और उसके ऊपर लगो पी ना नीचे क्यू यानी कि अंश और नीचे हर होता है ना। अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्यू बराबर कितना हो गया 10, और क्यू को कटाने पर अगर 2 आ जाए या 5 आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा। नहीं आएगा तो अशांत। तो 10 के घटाएंगे तो 2 गुणे 5 इस तरह से घटा लेंगे तो हो जाएगा ना। तो जब 2 या 5 आ जाएगा तो क्या होगा, शांत। या केवल 2 आ जाएगा तब भी शांत, केवल 5 आएगा तो भी शांत हो जाएगा। ऊपर से में मतलब नहीं होता है, ऊपर से मतलब नहीं होता है, नीचे वाले को ही देखा जाता है। हाँ, अगर मान लो कि इसमें अगर आ गया 2 गुणे 5 गुणे 7 आ गया तो ये वाला अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा एक और अन्य संख्या आ गया है। हमेशा 2 और 5 होना चाहिए, खाली 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। उसको छोड़ के अगर कोई भी और संख्या आ जाए, या एक और तरीका पढ़े होगा तुम लोग 8-9 में कि निचलैला से भागा देवे को ऊपरैला में और कट जाए तो शांत, ना कटी तो। लेकिन 10 क्लास में वाला नियम लागू नहीं करना है। ये वाला नीचे वाला के कटाना है, कटाने के बाद में अगर 2 या 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत। नहीं आएगा तो अशांत।